वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। हम लोग पिछले वीडियो में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़े थे। आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसकी मैकेनिज्म होती है, क्या क्या एग्जांपल्स हैं, कुछ फेमस रिएक्शंस हैं जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंडर आते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले हम लोग पिछले जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर पढ़े थे। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये आ रहा है इसके इस ग्रुप को, इसको हम लोग बोलते थे कि लिविंग ग्रुप है, इसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहा है। अगर ये आने वाला ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है तब उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो सब्स्टिट्यूट करने आ रहा है वो ग्रुप अगर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट। अब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो। अब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। अब भैया जब इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, तब ये किसके पास जाना चाहेगा, जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो। जो ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच हो उसके पास ही जानेगा। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन लवर है। क्या है भैया, लवर है, मतलब उसको चाहने वाला है। ऐसा जगह जाने की कोशिश करेगा जहां इलेक्ट्रॉन क्या हो भैया, ज्यादा हो, तब वो वहीं पे जाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे सिस्टम जिनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो, जैसे हम लोग बेंजीन की बात करते हैं या बेंजीन के डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। किसकी, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स, ठीक है, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो वहां पे जब हम बात करते हैं तो यहां आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। देखिए कैसे होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए भैया ये है बेंजीन रिंग, आया ये इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्ट किया। अब ये क्या करते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है इस तरीके से एक्शन दिखाते, नहीं ये गलत है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जाएगा भैया, ये देखिए कि ये कौन है, इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब ये धनी है, ये बेचारा क्या है, कमजोर है। इलेक्ट्रॉन के मामले में क्या है, कमजोर है। अब ई नहीं जाएगा, ई जाएगा इनके पास, इनको अटैक करेगा, ये कमजोर को क्या करेगा, तुरंत अपने पास खींच लेगा और यहां से क्या है, इलेक्ट्रोफाइल सिस्टम बन जाता है। अभी मैकेनिज्म बताएंगे कैसे होता है मैकेनिज्म। तो ये यहां पे बस बताने का जरिया थे कि जो हमेशा जो अटैक होता है वो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो करता है, किसके ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन कमजोर स्पीसीज है। तो ये यहां ध्यान रखना है। अब इसकी मैकेनिज्म्स कैसे होती है वो देख लीजिए। देखिए ये भैया अटैक किया, तो अब जब ये अटैक करेगा तो इस पे क्या आएगा, यहां पर आकर के मान लीजिए ये ई जुड़ गया, इस बेचारे पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड यहां है। ये जो डबल बॉन्ड, ये जो कार्बोकेटायन बना है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज, देखिए रेजोनेंस क्या है, ये यहां से यहां जाएगा तो डबल बॉन्ड कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेगा तो ये यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ है और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला है और पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये जो पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन होता है, जिसके वजह से स्टेबिलिटी इसकी क्या होती है, बहुत बढ़ जाती है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। अब ये क्या है, अब फिर उसके बाद जो हमें स्ट्रक्चर बना, देखिए ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये जो है इस तरीके से है ना पहला स्ट्रक्चर, ठीक। अब क्या होता है, इसके पास एक हाइड्रोजन होता है भैया, ये CH है ना, सब CH है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है, वो अपने आप को यहाँ से रिमूव करता है,
खुद से और इसकी एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है, फिर से वापस से इसको एरोमेटिक, यहाँ देखिए डिस्टर्ब हो गया ना, यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ डिस्टर्ब हो, तो उसकी एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है और दोबारा H अपना रिप्लेस हो जाता है और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। तो सब्स्टिट्यूट क्या हुआ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके कौन आ गया, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये इस तरीके से जनरल प्रोफार्मा बताएं आपको रिएक्शन का कि ऐसे ऐसे रिएक्शन प्रोसीड करता है। अब हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ रिएक्शंस का नाम आप लोग ऑलरेडी सुने होंगे, उसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है वो रिएक्शन और किस तरीके से होता है। देखिए, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन भैया, नाइट्रेशन। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ कि भैया नाइट्रो का एडिशन टाइप कुछ होगा या सब्स्टिट्यूशन। तो नाइट्रेशन मतलब हो गया नाइट्रो ग्रुप का एडिशन, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखिए होता कैसे है नाइट्रेशन। नॉर्मल अगर रिएक्शन की बात करें तो वहां पे रिएक्शन का होता है बेंजीन रिंग हो गया, HNO3 होता है, साथ में ये कॉन्सेंट्रेट होगा, साथ में हम लोग H2SO4 ले लेते हैं और जा करके बेंजीन रिंग पे ये NO2 ग्रुप जुड़ जाता है और जो कंपाउंड बनता है उसका नाम होता है नाइट्रो बेंजीन। कंपाउंड क्या बनता है, नाइट्रो बेंजीन। अब ये कौन कौन सा रिएक्शन देखिए, बेंजीन रिंग किया किसके साथ, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड और साथ में H2SO4 है, हमारा क्या बन गया, नाइट्रो बेंजीन। अब नाइट्रो बेंजीन, अब ये देखिए इसका मैकेनिज्म कैसे होता है नाइट्रेशन रिएक्शन का। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, देखिए अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, पहले भैया हमको अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो वो HNO3 था हमारे पास, H2SO4 था, तो हमको पहला काम क्या करना है, आपको NO2 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है जो कि क्या करेंगे, जो कि सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, तो आपको पहला काम क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन क्या कर देना है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। भैया इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तभी तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आगे बढ़ेगा। अब ये कैसे बनेगा, देखिए HNO3 है, ये H2SO4 से रिएक्ट करता है, तो ये H2SO4 क्या है, HNO3 से ज्यादा एसिडिक पावरफुल, तुरंत H+ डोनेट कर देता है, तो ये H+ जैसे ही डोनेट करेगा ये इसके पास चला जाता है, ये है ना NO2। ठीक है, और HSO4 क्या हुआ, बाहर निकल गया, HSO4 माइनस बाहर निकल गया और ये जो H था यहां से H+ जो निकला है वो आकर के HNO3 से साथ जुड़ जाता है। अब देखिए क्या होगा, यहां से क्या होगा, ये H2O एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, वाटर क्या है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वो वाटर यहां से आसानी से रिमूव हो जाएगा और हमें हमारा क्या मिल जाएगा, NO2 प्लस, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। ये हमको क्या था, चाहिए था। तो हम लोग क्या क्या हुआ, पहला काम क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का हम लोग जनरेट कर लिए। अब आगे के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे इलेक्ट्रोफाइल का जनरल रिएक्शन बताए थे उसी तरीके से होगा, देखिए कैसे होगा। बेंजीन सिस्टम है, ये NO2 प्लस हमारा बना हुआ है। अब एक्ट किया, ये देखिए NO2 प्लस है, यहां से बेंजीन सिस्टम अटैक करेगा, बेंजीन सिस्टम का पाई लिगेंड, पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इस तरीके से आकर के NO2 प्लस, सॉरी NO2 हो गया प्लस, खत्म हो गया इसका, ये प्लस चार्ज यहां आ जाएगा, कार्बोकैटायन बन गया। अब जैसे वहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइज था वैसे ही यहाँ पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हमारा बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज का होगा, यहाँ आ जाएगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनता रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, एरोमेटिसिटी दोबारा गेन करना होगा, एरोमेटिसिटी गेन
करेगा, एरोमेटिसिटी गेन करेगा। अब तो एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है, देखिए कैसे करता है, जैसे वहां पे बताए थे, सिंपल सा एक ये NO2 है, इसके बगल में H होता है, आपको पता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, हाँ ये H टूट करके इसकी एरोमेटिसिटी को कंप्लीट कर देगा और हमारा जो प्रोडक्ट मिलना था नाइट्रोबेंजीन वो हमें मिल जाएगा। इस तरीके से नाइट्रेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? अब बढ़ते हैं आगे। नाइट्रेशन रिएक्शन ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं किसकी बात कर ले। दूसरा रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें दो तरीके का होता है, एक एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइल ग्रुप जब ऐड होता है तो उसको एल्काइलेशन बोलते हैं और एसाइल ग्रुप जब होता है तो ऐड तो उसको एसाइलेशन बोलते हैं। एल्काइलेशन के बारे में पहले पढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। सिंपल वही सेम रिएक्शन है, अब क्या है RX मतलब CH3X, CH3Cl, CH3Br या C2H5Cl, C2H5R, कोई भी एक एल्काइल हैलाइड ले लिए, साथ में ले लेते हैं AlX3, AlCl3, AlBr3, जो भी आप लिए आप ले लीजिए। ये लेविस एसिड का काम करता है और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है क्या, आ करके यहाँ R जुड़ जाता है, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड क्या मिल जाएगा, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, क्या बन गया, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनता कैसे, सेम जैसे रिएक्शन उसमें हो रहा था वैसे ही इसमें भी होगा। देखिए कैसे होगा रिएक्शन, मैकेनिज्म की बात अगर कर ले, सिंपल एक बेंजीन ले लिए, इसका रिएक्शन कराएं R, सॉरी आपको पहले क्या करना है, हाँ इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, क्या करना है भैया, जनरेशन करना है। पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा तभी तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो ये RX जो आया, ये AlX3 क्या होता है, जैसे RCl ले लिए या यहाँ पे AlCl3 ले लिए, तो AlX3 क्या होता है, ये X को एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब खींच सकता है, X को कैरी कर सकता है। तो X को जैसे ही कैरी करेगा वो AlX4 माइनस बन जाएगा, यहां से X के माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और भैया जब ये माइनस के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, R प्लस। तो ये जो R प्लस बना वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब हमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। इलेक्ट्रोफाइल मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में बेंजीन रिएक्शन करेगा इलेक्ट्रोफाइल से, वही R प्लस। ठीक है, तो हमें ये बनेगा, ठीक है, वही पॉजिटिव चार्ज, फिर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा जैसे वो वहां हो रहा था। फिर इसके बाद यहां से हाइड्रोजन रहेगा और ये इसकी एरोमेटिसिटी कंप्लीट करके क्या बना लेगा, हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो इस तरीके से फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होता है। आप RX ले लेंगे, AlX3 से रिएक्शन करेंगे, AlX3 क्या होता है, X कैरियर होता है, AlBr3 लेंगे तो Br यहाँ वो AlBr4 बना लेगा, AlCl3 लेंगे या Cl रहेगा AlCl4 माइनस, तो वो कैरियर होता है। और जैसे ही इसको ये एब्जॉर्ब करेगा तो उस पर बगल वाला जो एल्काइल ग्रुप है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो पॉजिटिव चार्ज एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। देखिए सेम तरीके से एसाइलेशन रिएक्शन होता है। कैसे रिएक्शन, सेम तरीके से एसाइलेशन रिएक्शन होता है। एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, वहां पे एसाइल ग्रुप RCOX होता है। ठीक है, बेंजीन से रिएक्ट करता है कौन, RCOX। प्रोडक्ट क्या बनाता है भैया, भाई COR आकर के जुड़ता है। जो वहां डायरेक्ट R जुड़ रहा था वहां एसाइल ग्रुप COR, इसी को बोलते हैं क्या, एसाइल ग्रुप। ये COR आकर के यहां जुड़ता है। अब ये रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है, देखिए मैकेनिज्म देखिए। स्टेप फर्स्ट में क्या है, वही जनरेशन किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। कैसे होगा,
देखिए RCOX है ना, ये RCOX। अब इसमें किसके साथ रिएक्शन करा देना है, AlX3 जो वहां लिए थे, AlX3 वहां सेम चीज यहां पे भी लेंगे, RCOCl लीजिए, AlCl3 ले लीजिए, वो फिर यही कैरियर का काम करेगा, इसको ले लेगा तो क्या बना लेगा AlX4 माइनस। अब भैया ये एक माइनस के फॉर्म में निकल गया तो यहाँ पे बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज, तो ये आ जाएगा RCO, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब जब इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो वही बेंजीन रिंग फिर से आएगा दूसरे स्टेप में, ठीक है, RCO प्लस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है। कौन जुड़ा आके, COR। ये ध्यान रखना है कि जिधर इधर से पॉजिटिव चार्ज है तो उधर जुड़ेगा, इधर से नहीं जुड़ेगा, इधर से पॉजिटिव चार्ज है ना, तो और इसके पास क्या होता है, एक हाइड्रोजन, ये वही सेम संभाल, फिर से ये क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा जैसे रेजोनेंस उसमें हो रहा था। फिर ये आएगा, ये हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन की अपनी एरोमेटिसिटी अपनी निकल करके एरोमेटिसिटी फिर से वापस गेन कर देगा और हमें हमारा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, RCO, ठीक है। इस तरीके के प्रोडक्ट हमारा एसाइल डेरिवेटिव प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो जब फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा तो एसाइल डेरिवेटिव प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। एसाइलेशन। अब रिएक्शन की बात करते हैं, हैलोजिनेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है हैलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में। हैलोजिनेशन का मतलब हो गया हैलोजन का एडिशन। क्या हो गया, हैलोजन का एडिशन। देखिए हैलोजन का एडिशन कैसे होता है, यहां मान लीजिए Cl2 ले लिए, ठीक है। अब यहां पे भी क्या लिए, वही लेविस एसिड AlCl3 ले लिए, सीधे आकर के कुछ नहीं है भैया, जैसे वहां पे जुड़ रहा था वैसे यहीं पे भी जुड़ जाएगा और हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। अब क्लोरोबेंजीन देखिए क्या है कि क्लोरोबेंजीन मिलता है प्लस उसके साथ HCl रिमूव होता है, ये ध्यान रखने की बात है क्योंकि अभी एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है वो बताना। तो सिंपल देखिए क्लोरिनेशन हुआ, हैलोजिनेशन, या अगर क्लोरीन का ऐड होगा तो उसको बोलेंगे क्लोरिनेशन, ब्रोमीन का ऐड होगा तो उसको बोलेंगे ब्रोमिनेशन। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। रिएक्शन का मैकेनिज्म की बात करेंगे तो सेम वही तरीका है जैसे सारे में रिएक्शन हो रहा था। देखिए Cl2 है, इसका रिएक्शन कराएं AlCl3 से, कैसे कराएं, AlCl3 है, इसके प्रेजेंस में ये क्या करेगा, कैरी कर लेगा इसको AlCl4 जैसे वहां पे हो रहा था माइनस, और Cl प्लस के फॉर्म में बन जाएगा, यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। फिर वहीं बेंजीन रिंग रहेगा, रिएक्ट करेगा Cl प्लस से, Cl प्लस से, ठीक है। सेम तरीका, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, Cl है, ठीक है। फिर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ठीक है, कई दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे आगे जैसे वहां पे बन रहा था। अब क्या होगा, फिर से यहाँ H होता है, ये इसकी एरोमेटिसिटी कंप्लीट कर देगा, माइनस H प्लस, ये जो H प्लस निकला है फिर वो ये AlCl4 से रिएक्शन कर लेता है। देखिए ये यहाँ पे गया, क्या बन गया हमारा, क्लोरोबेंजीन। और ये जो AlCl4 था, AlCl4 माइनस ये H प्लस निकालने के लिए हेल्पफुल होता है, ये H प्लस रिएक्ट करके AlCl3 और HCl का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, जो हम लोग रिएक्शन में कह रहे थे कि HCl बनता है। तो यहाँ इस तरीके से क्लोरिनेशन होता है। इसमें जो एक्सेप्शनल केस है वो ध्यान रखने की बात है कि आयोडीनेशन का रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो क्यों नहीं होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये समझ में आना कि यहाँ कुछ Cl प्लस बनेगा, यहाँ से Cl प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, वहाँ से आएगा H को सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। देखिए आयोडीनेशन क्यों नहीं होता है, जब हम लोग बात करते हैं आयोडीनेशन की, तो अभी क्या कर रहे थे कि भैया ये जो है ये किससे रिएक्शन करेगा, अगर I2 से कराएं तो कह दिए कि हम लोग कि चलो भैया ठीक है, जैसे हैलोजिनेशन में हो रहा था यहाँ I जुड़ जाएगा और HI बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HI। अब ये HI जो होता है वो कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा एजेंट है भैया, बढ़िया क्या है, मजबूत रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या कर सकता है, तुरंत इसके साथ बनता है और इसी को रिड्यूस करके किसमें चेंज कर देता है, फिर से बेंजीन में चेंज कर देता है।
तो आयोडीनेशन कहाँ हुआ भैया, जो था वहीं मिल गया हमको। तो इसी वजह से ये HI बनने की वजह से इसमें ये जो रिएक्शन है वो नहीं होता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है हैलोजिनेशन का। कई जगह रिएक्शन दे देता है और I2 लिख देता है और प्रोडक्ट ये बना देता है, पूछ देता है रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, या इस तरीके से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। ये आप कारण जानते रहिए कि HI के बनने की वजह से जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिड्यूसिंग एजेंट इसको खुद से रिड्यूस कर देता है और हमें बेंजीन मिलने लगता है। प्रोडक्ट में बेंजीन हमको लिए रहता है, तो हमें आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो हैलोजिनेशन में क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन होगा, पर आयोडीनेशन का ध्यान रखिए कि नहीं होगा। चलिए, अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक बचा हुआ सल्फोनेशन। देखिए भैया सल्फोनेशन रिएक्शन कैसे होता है। सल्फोनेशन रिएक्शन है, बेंजीन लिए, इसका रिएक्शन कराते हैं H2SO4 ले लें कॉन्सेंट्रेट, या फिर ओलियम ले लेते हैं H2S2O7, इसको बोलते हैं ओलियम। कैसे बोलते हैं, H2S2O7, ये होता है ओलियम। जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है SO3H, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए अब ये समझ में आया ना, यहाँ पे ये आप ये भी ले सकते हैं, ये भी, दोनों में से कोई भी ले सकते, तो आसानी से वहाँ सल्फोनेशन रिएक्शन हो जाएगा। देखिए अब इसके मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं। पहला काम आपको क्या करना है, वही सेम चीज, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। देखिए यहाँ थोड़ा अलग है इलेक्ट्रोफिलिक जनरेशन, ध्यान दीजिएगा कि H2SO4 है, 2 मॉलिक्यूल इसका रेट, ये SO3 बनता है और H3O प्लस बनता है और HSO4 माइनस बनता है। अब यहाँ कई लोग देखेंगे H3O प्लस, कहेंगे यही इलेक्ट्रोफाइल है। ना 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 ना, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है भैया, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ये है। ठीक है, वो तो H प्लस है और H2O है, क्या है ये H प्लस और H2O। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जो है इसमें ये SO3 का। अब ये SO3 आएगा, सेम वही प्रोसेस दूसरे स्टेप में बेंजीन से रिएक्शन करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, इसलिए जैसे ही यहाँ रिएक्ट करेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। वहां पे चार्ज रहते थे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते थे, यहाँ चार्ज नहीं है तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर से वही रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये आप अपने से ध्यान रखे रहिएगा। और उसके बाद यहाँ आएगा H, तो ये H यहाँ से आकर के क्या हो जाता है, ये इसको खत्म कर देगा, एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा, SO3 माइनस, और यहाँ से हमारा प्रोडक्ट। पर अभी ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिला, हमें SO3H चाहिए। ये जो H3O प्लस है ये इसका H प्लस लेता है और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये इस तरीके से सल्फोनेशन का रिएक्शन होता है। यहाँ पे SO3 एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है, जब बेंजीन इस पे अटैक करता है तो SO3 जो न्यूट्रल रहता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। फिर वो जैसे रिएक्शन वहाँ था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, बेंजीन यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनते हैं। फिर वहाँ से वो हाइड्रोजन रिमूव होकर के क्या होता है, एरोमेटिसिटी इसका वापस लाता है, और इस तरीके से हमारा सल्फोनेशन है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ, किसी ग्रुप को, जैसे हाइड्रोजन को यहाँ क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, हटा दिया, खुद आकर के उसकी जगह ले लिया, तो इलेक्ट्रोफिलिक। अब नाइट्रेशन में क्या हुआ, NO2 सब्स्टिट्यूट किया, हेलोजिनेशन में हेलोजन क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, वो ऐड किया। एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप आया, एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप आया, सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप आया। तो इस तरीके से अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग तरीके के रिएक्शन देते हैं, जिनके बारे में हम लोग पढ़े हैं। नाइट्रेशन हुआ, सल्फोनेशन हुआ, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हुआ। ठीक है, इससे कई सारे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो चाहे एकेडमिक एग्जाम हो आपका, उसमें क्वेश्चन अराइज अवश्य होते हैं। ठीक है, तो आप इसलिए ध्यान रखिएगा इसको इंपॉर्टेंट तरीके से। जहां आपको कहीं समस्या लगे आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम दोबारा टॉपिक को इलैबोरेट करेंगे। और इसमें अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम लोग बेंजीन सिस्टम में पढ़े हैं, अभी उसके बेंजीन के डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे कि बेंजीन के अलग अलग डेरिवेटिव्स में किस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, क्या उनके पोजीशन पे कोई प्रभाव पड़ता है, किस तरीके के रिएक्शन होते हैं, अलग अलग रिएक्शन हो रहा है तो उसमें सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन है उसमें डेरिवेटिव जो उसका, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।
अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।